नमस्कार एवरीवन, वी विल स्टार्ट टुडे व्हाट इज ऑर्गेन प्लेन। और इसके दो नाम और हैं, गॉस प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसा क्यों, कॉम्प्लेक्स प्लेन को ऑर्गेन प्लेन क्या कहा है, क्यों कहा है, देखते हैं जरा। देखिए अभी तक आपने क्लास 10 तक आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़े होंगे। कौन से? कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स व्हाट, कि आपके पास जो एक्स और वाई एक्सिस पर जो ग्राफ होते थे, अगर मैंने कहा कि आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट डिनोट कर दीजिए, मतलब मैंने कहा कि आप सपोज यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास 5 और वाई की वैल्यू 6 है, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। आप इजीली ड्रॉ कर दोगे कि 5 कहीं ना कहीं होगा और 6 कहीं ना कहीं होगा, हो जाएगा। मैंने कहा कि आप 2 और 3 कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर दीजिए, तो आप इसको ड्रॉ कर देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। सपोज दिस वन इज एक्स एंड वाई। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सो अगर मैंने कहा सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आके मिल जाएगा और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दिस वन बोलेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो मैंने इसको बोल दिया ए पॉइंट। सो दिस वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बट अभी हमने देखा कि जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हमारे पास किसका इंट्रोडक्शन हुआ? आयोटा का। किसका इंट्रोडक्शन हुआ? आयोटा का। मीन्स हमने एक नई फॉर्म पढ़ी, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स थे, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सिंपल हो गई थी। बट अगर हमारे पास आयोटा साथ में आ गया तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ग्राफ पर, ये हमें बताएगा कौन? आर्गेंट प्लेन, या फिर कौन? गॉस प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे इस पर। तो कैसे? देखिए जो हमारे पास, आप ये जानते हैं, जो हमारे पास x होता है ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? ये हमारे पास रियल नंबर होगा। ठीक है, और ये जो y होगा हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? ये हमारे पास होगा इमेजनरी। तो हमने दो प्लेन चाहिए होंगे, रियल एंड इमेजनरी। तो हमने क्या किया, जो x एक्सिस थी हमने इसको क्या मान लिया? हमने इसको मान लिया रियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस मान ली? रियल एक्सिस। और जो y एक्सिस है हमारे पास, ये हमने कौन सी एक्सिस मान ली? ये हमने मान ली इमेजनरी। कौन सी एक्सिस? इमेजनरी एक्सिस। इससे क्या होगा? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। वो 2 3 हमारे पास सिंपल था, तो हमारे पास सिंपली हो गया था, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था। बट मैंने कहा 2 + 3 आयोटा। देखिए 2 जो है हमारे पास वो रियल नंबर में काउंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास रियल एक्सिस पर आएगा और ये रियल मतलब एक्स एक्सिस पर आएगा। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 5, तो 2 एक्सिस, तो हम 2 वाला कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर हो गया। अब मैंने कहा 3, देखिए y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी होगी? 3 होगी ना। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो y को आप किससे कंपेयर करेंगे? अब आप 3 से, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। मीन्स y एक्सिस पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जब y को 3 से करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें हमने इसको बोला हुआ, एज्यूम किया हुआ है कि जो y एक्सिस है हमारे पास वो इमेजिनरी एक्सिस दे रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया और सब दिस वन, ये जो कोऑर्डिनेट आया ये हमारे पास एक कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? ये हमारे पास आ गया 2 + 3 आयोटा। कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया? 2 + 3 आयोटा। इसी को हम, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? इस वाले कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम, इस वाले जिस कोऑर्डिनेट को हमने जिस प्लेन में बनाया है उस प्लेन को बोलेंगे हम क्या? आर्गेंट प्लेन, या फिर गॉस प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब इससे जो बातें हैं गहरी वो हम देखते हैं, इससे कनेक्टेड क्या क्या बातें हो रहे हैं। देखिए अगर सपोज मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो क्या सपोज कहा मैंने, ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था, लेट्स से दिस वन इज कोऑर्डिनेट ए। इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया? मैंने ए मान लिया। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को मैंने ए मान लिया, तो और इसको मैंने बोल दिया ये हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई कितना है? 2 और 3 है, ये हम सब जानते हैं। एक्चुअली हमारे पास इस वाले जो ओ ए है, देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पे ए है, ओ ए की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हुई? जो ओ ए की लेंथ है वो क्या होगी? आपको दिख रहा है कि जो लाइन हमारे पास ये परपेंडिकुलर बना रही है, और ये परपेंडिकुलर बना रही है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ ए। लेट्स से दिस वन इज बी पॉइंट। तो ओ ए बी हमारे पास एक क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगी हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कह दूं कि ओ ए स्क्वायर जो होगा, जो ओ ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा? ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए ओ बी स्क्वायर कितना है? ये 2 ही तो है। कितना है हमारे पास? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। और ये हमारे पास कितना है?
ये हमारे पास 3 ही तो है, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। सो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। सो 9 और 4 कितना हो गया 15। मीन्स क्या मैं कह दूं कि जो ओ ए की वैल्यू है वो हमारे पास 15 का अंडर रूट हो गया। मीन्स आपके पास ये जो ओ ए आ रहा है ये एक्चुअली है क्या चीज़, इसको एक्स एक्सिस पर था तो हमारे पास ये एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि जो ओ ए है निकल कर आ रहा है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट आ रहा है। ओ ए जो आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये हमारे पास देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ मैं। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इसकी कितनी वैल्यू है, ये जो एक्सिस है ये कौन सी है एक्स, ये कौन सी है वाई, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ओ ए आ रहा है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ रहा है। इसी पॉइंट को, इसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया, इसको मैंने बोल दिया यहाँ पर आर बोल दिया। और इसी चीज को हमने क्या बोला, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन था, z था, तो इसका कॉम्प्लेक्स मॉडुलस क्या हो गया, ये हो गया। मतलब समझ में आने वाली एक बात है कि ये सारी बातों का जो निचोड़ है वो हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉलम है। और आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताइए मैंने जो भी बताई आप लोगों को, जो ओ ए है, ये जो ओ ए है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड बोल रहा हूँ। यही हमारे पास मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है। क्लियर है। मैं इससे रिलेटेड एक दो बातें और बता देता हूँ। देखिए मैं आपके पास एक नया टर्म लेके आ रहा हूँ, आप सुन चुके हैं, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट। क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज अ कॉन्जुगेट। देखिए कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट जैसे हमारे पास एक नंबर था, हमारे पास कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे ही हमारे पास एक क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर होगा। कॉन्जुगेट हमारे पास मतलब क्या है इस चीज़ का, देखिए जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें आप जहाँ पर इमेजनरी पार्ट होगा, जहाँ पर इमेजनरी पार्ट होगा उसमें आप माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मतलब हमारे पास जो z था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास z बार बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, x प्लस आयोटा वाई था ना, x प्लस आयोटा वाई था ना, क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कौन सा है, आयोट वाई वाला। तो y के साथ अभी साइन प्लस का था तो साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा। अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता मेरे पास z इज इक्वल्स टू, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा हमारे पास सपोज एक नंबर होता है z इज इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है। देखिए कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना मेरी बात। तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। हमने साइन चेंज कर देना है कॉन्जुगेट में। सो x प्लस आयोटा वाई था तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस आयोटा वाई। दिस इज द कॉन्जुगेट। अच्छा आप एक बात सोचो, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ एक और ग्राफ पे। अच्छा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, जरा ध्यान सोचो। x प्लस आयोटा वाई के हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट थे, तो x माइनस आयोटा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और माइनस y। अरे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं कहा कोऑर्डिनेट्स बता दो, कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए आप मुझे इसके, किसके, जेड बार के। तो क्या मैं कह दूं कि x होगा और माइनस वाई होगा, क्योंकि यहाँ से तो x ले लिया और इमेजनरी आयोटा के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वही तो लेते हैं। तो आयोटा के साथ कोफिशिएंट कौन सा है, माइनस वाई, तो हमने माइनस वाई ले लिया। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर x होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे y होगा, तो मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, मतलब बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनेगा। समझ आ रही है या नहीं, बिल्कुल समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब। ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन रहा है, चलो मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ इसको। देखिए सपोज करो ये मेरे पास एक नंबर है, एक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, दिस इज आर्गेंट प्लेन। कौन सा प्लेन है, आर्गेंट प्लेन। ये एक्सिस कौन सी है, x, ये एक्सिस कौन सी है, y। मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरे पास x y, सपोज कोई कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पर x होगा, कोई कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे y होगा, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का, और मैंने इसको नाम क्या दिया था, a इज इक्वल टू एक्स वाई का। बट मैंने क्या कहा, अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज द कॉन्जुगेट। आप मुझे कॉन्जुगेट भी ग्राफ बना दीजिए। तो कॉन्जुगेट होगा क्या एक्चुअली, यहाँ पर आप x और माइनस वाई, तो x तो हमारे पास यही तो था और y हमारे पास जितना ना इधर था उतना नीचे हो जाएगा, तो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। मीन्स ये एक्सिस हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की थी और ये एक्सिस हमारे पास किसकी हो गई, कॉन्जुगेट की हो गई। लेट्स से दिस वन इज x और माइनस वाई।
कुछ बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये हमारे पास, इसको आप ही समझ गए होंगे। देखो मैं लिखूंगा एक्स और वाई ही, बट आपके माइंड में क्या होगा कि जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, ये जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर भी जो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्गेंट प्लेन। इसी का नाम हमने क्या बोला गया है? गॉस प्लेन बोला है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला है। ठीक है, सो आप प्लीज़ इस नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए एक्चुअली है क्या चीज़, वो मैंने कहा कि आपको मैं बताता हूँ पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये समझ में आ गया आपको? देखिए नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। सर्च कीजिएगा इनफेरो क्लासेस कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल जाएगा। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पोलर रिप्रेजेंटेशन की। सो आपके पास आर्गेन प्लेन में इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसके अंदर। बस एक नया टर्म था आप लोगों के लिए, पहली बार सुना था तो था हमारे पास, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात सुनिएगा, देखिए आपके पास अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक हमारे पास आर्गेंट प्लेन होता है। लेकिन आर्गेंट प्लेन में अगर मुझे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है एक्स और वाई को, तो इसको कैसे लिखेंगे? वो है हमारे पास, वो कौन बताएगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन। इन सिंपली वर्ड्स अगर मैं कहूँ, इन सिंपल वर्ड्स, तो जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा ना, इसको मैं आर और थीटा के टर्म्स में डिनोट करूँगा। किसके टर्म्स में? आर और थीटा की टर्म्स में। कैसे? देखिए आप मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा आपके पास एक ये प्लेन था, कौन सा प्लेन? आर्गेंट प्लेन। मैंने एक प्लेन ले लिया और मैंने कहा सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, और वो कोऑर्डिनेट सपोज करो यहाँ पर आ रहा है। ये एक्सिस कौन सी थी हमारे पास? ये एक्सिस थी हमारे पास एक्स एक्सिस, ये एक्सिस थी हमारे पास वाई एक्सिस। समझ में आ रही है? ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? जीरो। मैंने क्या कहा, सपोज करो ये जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस वन इज सपोज ए एक्स वाई। कोई ना कोई तो एक्स वाई होगा, यहाँ पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई ना कोई वाई की वैल्यू रही होगी। यहाँ पर ये जो एंगल है, सपोज जो भी एंगल बना रहा है, ये हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा है? लेट से थीटा। क्या बोला मैंने? ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? आप एक चीज़ तो जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था इसके ऊपर। ये हमारे पास कौन होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी को ही कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो अब एक बात मुझे बताओ कि अभी अभी मैंने देखा कि ये जो ओ ए था, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या था? आर था। ये आर है और ये आर क्या हमारे पास? मॉडुलस ऑफ जेड है। तो मीन्स इसकी जो वैल्यू है, इसके मैंने क्या बोल दिया? मैंने आर बोल दिया। अब आप मुझे एक बात बता दो, सपोज दिस वन इज पॉइंट बी, तो ये जो ओ बी की वैल्यू क्या होगी आर की टर्म्स में? ओ बी की वैल्यू क्या होगी आर की टर्म्स में? कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है आपको, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास क्या है? थीटा है। मैंने क्या पूछा? ओ बी की वैल्यू पूछी है। तो आप एक चीज़ जानते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, तो इसके सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर। यहाँ पर कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर कौन होगा? बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो मीन्स हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हाइपोटेन्यूज और बेस कहाँ मिल रहा है? कोस में। किस में मिल रहा है? कोस में। तो क्या मैं कह दूं कि मुझे आप कोस थीटा ले लीजिए, तो कोस थीटा क्या होगा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन कोस टेन, क्लास 10 में अच्छे से पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी हो चुकी है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वहाँ पे बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी रिवीजन करा रहा हूँ आपको मैं। तो बेस हमारे पास क्या है? ये ही तो बेस है हमारे पास, ओ बी। तो हमारे पास बेस क्या हो गया? ओ बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? आर है। तो यहाँ पर आर है, तो आर को मैं इधर ले जाता हूँ। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए ना। तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर कोस थीटा। आर कोस थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओ बी की वैल्यू क्या हो गई? आर कोस थीटा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या कि ओ बी वैल्यू इज वॉट? आर कोस थीटा। मीन्स एक्स की वैल्यू ही तो हुई। तो यहाँ पर मुझे दिख गया एक चीज़, क्या कि एक्स वैल्यू इज आर कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बात कहूँ कि ओ ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सो दिस इज ओ सी। सो ओ सी हमारे पास एक्चुअली है क्या? ये वाई ही तो है। वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वही तो है। ऐसे ही जब आर इधर है तो इधर वैल्यू क्या होगी हमारे पास? आर साइन थीटा। समझ में आ गया होगा कैसे? ये हमारे पास क्या था? ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या था? थीटा। ये हमारे पास, अब मैं ओ सी निकालूँ या ओ बी ए बी निकालूँ, बात तो बराबर है, ए बी और ओ सी। सो मुझे ये चाहिए ए बी। सो इसके सामने कौन है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है। तो क्या मैं कह दूँ कि साइन थीटा? साइन थीटा मीन्स ए बी
परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट आर, तो ए बी हमारे पास क्या निकल के आ गया आर साइन थीटा, तो ए बी हमारे पास क्या निकल के आ गया आर साइन थीटा। मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था कि y की वैल्यू क्या निकल कर आई, यही तो y था, मीन्स आर साइन थीटा। कुछ नहीं करना, ये चीज़ समझ में आ गई तो काम खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास आर कोस थीटा प्लस आयोटा, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास आर साइन थीटा। क्या मैं यहाँ से कह दूँ कि r कॉमन निकल जाएगा, r एंड r तो कॉमन है ना, सो r हमारे पास कॉमन है तो r कॉमन निकल गया, बचा क्या हमारे पास कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, यस और नो। ये हमारे पास एक नया नंबर निकल के आया, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। यही हमारे पास क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है। समझ आ रही है मेरी बात, सिंपल है, समझ आ रही है मेरी बात। देखिए इसलिए मैंने ग्राफिकल समझाया, चीज़ों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद कुछ और चीज़ें और हैं वो समझाऊंगा मैं आपको। देखो, और आप ये जानते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, क्योंकि यही तो हमारे पास क्या था, मॉड्यूलस ऑफ जेड था, ये हम देख चुके हैं। अब बात बची थीटा की, थीटा को एक्चुअली हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। अगर सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट है सपोज, तो हमारे पास क्या, मैं कह दूँ थीटा जो निकलेगा वो वाई अपॉन एक्स, वो भी टेंजेंट में। सुनो मेरी बात, टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्या होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन में हर हर भोले, या फिर P अपॉन बी। तो P अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर इज वॉट, परपेंडिकुलर इज ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज वॉट ओ बी। तो बेस हमारे पास क्या है, ओ बी है, तो ए बी हमारे पास क्या है, एक्चुअली वाई ही तो है, और ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी, ओ बी देखिए क्या है हमारे पास, एक्स ही तो है। मीन्स क्या मैं कह दूँ कि जो थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो वो यहाँ से भी निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। सो इन दो, देखो मैंने सब कुछ चीज़ें यहीं से निकाली है, ग्राफ से ही, समझ पा रहे होंगे आप। सो जो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, हम बात करते हैं अब आर्ग्यूमेंट की। जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो आर्ग्यूमेंट z है हमारे पास, उसको हम इससे डिनोट करते हैं। एक्चुअली है क्या चीज़ वो देखते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट z कुछ नहीं, ये हमारे पास थीटा को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट ये जो आप एक बात सोचिए, अगर थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इजीली निकल जाएगा, अगर थीटा हमारे पास सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, हो सकता है ना, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सपोज अब देखिए, मैंने कहा कि सपोज हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 फिगर्स हैं मेरे पास, और मैं एक काम करता हूँ, सपोज सारे केस ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज मैंने यहाँ पे लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सपोज यहाँ पर है, तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो सपोज यहाँ पर है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास, लेट से फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ पर है। सो अब क्या होगा, अब देखते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट z को मैंने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट z का हमारे पास एक नाम और है, वो क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड z, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो हमारे पास ये दोनों नाम हमारे पास क्या हैं, सेम ही हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट z है, यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया क्या कि दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं सबके साथ एक केस लेता हूँ, ठीक है। लेट से जो z है हमारे पास वो क्या वैल्यू होगी, x प्लस आयोटा y, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और मैंने सपोज एक एग्जांपल ले लिया, दैट लेट से 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। सो अब देखते हैं सारी चीज़ें। ये जो हमारे पास एंगल है ना, इस एंगल को हमने क्या माना है, अभी थीटा माना है। देखिए अब एक बात सोचिए, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है सपोज 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री यहाँ पर तो वापस घूम कर भी तो यहाँ पर आएगा, मीन्स 45 + 2 पाई, समझ पा रहे हो, 45 + 2 पाई पर भी वही आएगा, 45 + 4 पाई पर भी यहीं पर आएगा, 45 + 6 पाई, 45 + 8 पाई। तो ऐसे कब तक वैल्यू लेते रहेंगे, क्या इनफाइनाइट वैल्यूज़ लेंगे, नहीं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं लेनी हमें क्या लेनी है, सिंगल वैल्यू लेनी है। इट मीन्स व्हाट, आपको 45 पर ही रोकना है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक, क्या कह रहा हूँ, जो थीटा वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 से लेके 2 पाई तक हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास प्रिंसिपल रेंज होगी। देखिए जो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके चलती जाएगी, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे 90 प्लस है, यहाँ पे 180 प्लस है, तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 180, और फिर यहाँ पर अगर जो वैल्यू आएगी तो हम यहाँ से ना जाने की जगह हम क्या लेंगे, हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे। तो मीन्स हमारे पास जो पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू रेंज लाई करेगी हमारे पास -π to π, ये हमारे पास प्रिंसिपल रेंज हो गई है थीटा की वैल्यू, ठीक है। सो अब
यहाँ पर एक टर्म का मैं और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, दैट इज़ फाइव। यहाँ पर अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, फाइव रहने वाला है। आर्ग्यूमेंट जेड कहूँ या एम्पलीट्यूड जेड कहूँ, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, बस यही आपको याद रखना होगा, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। याद है ना। देखिए हमने, समझिए मेरी बात को, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ये किसकी फॉर्म में, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कैसे निकलेगा, दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्लियर है। बात रही थीटा की, थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो निकल जाएगा सिंपली ऐसे। बट अगर सेकंड थर्ड, अब थीटा मेन पर्पस क्या है हमारे पास, थीटा निकालना है, उसी के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये थीटा हमारे पास क्या है, इसी को हमने क्या बोला, आर्ग्यूमेंट जेड या फिर एम्पलीट्यूड जेड। समझ में आएगी बातें। सो देखिए, जब एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें, पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सो थीटा हमारे पास क्या हो गया, फाइव, और यहाँ पर ये जो फाइव होगा ना, ये हमारे पास है टेन फाइव इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वाई बाई एक्स। एक आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x नेगेटिव होगा। x ये पॉजिटिव था तो इधर आके क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर मैं अगर एग्जांपल दूँ तो माइनस टू प्लस थ्री आयोटा। तो यहाँ पर जो थीटा है ना हमारे पास, वो थीटा एक्चुअली हमारे पास ये होने वाला है। बट हम पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास फाई निकालना इजी होगा क्योंकि टेन लगेगा, टेंजेंट तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो जनरली मैं कह सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर ये हमारे पास फाई निकल जाएगा। ये एंगल जो होगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। फाई हमारे पास कैसे निकलेगा, इसी तरीके से निकलेगा हमारे पास, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो फाई निकाला हमने। थीटा कैसे निकलेगा, अगर पाई में से फाई को माइनस कर दो। समझो मेरी बात का मतलब, अगर पाई 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से फाई को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, थीटा ही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा वो क्या होगा हमारे पास, पाई माइनस फाई। टेन फाई निकालने का तरीका पता है आपको। देखो जो रेड पेन से लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो पहले फाई निकालेंगे, फाई किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। फाई निकालने के बाद थीटा लगा देना, सिंपल क्वेश्चन है। सो मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए अब थर्ड क्वाड्रेंट में या तो आप यहाँ से चले जाइए 180 प्लस, लेकिन नहीं, मैंने एक चीज़ और बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट था हमारे पास थीटा का, वो हमारे पास माइनस पाई से पाई था। ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। मतलब आपके पास जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो विद इन माइनस 180 टू 180 डिग्री रहने वाली है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, जेड जो होगा वो माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर मैं एग्जांपल दूं तो माइनस टू माइनस थ्री आयोटा। अब देखिए ये जो एंगल है हमारे पास, ये थीटा है, तो ये जो फाई कौन सा एंगल होगा, ये ही तो फाई होगा। क्योंकि फाई क्यों, क्योंकि हमें जो टेन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें कुछ नहीं, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप ये जानते हैं ये हमारे पास आर है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा निकलेगा वो क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज अगर एंगल होता है, याद रखना एक चीज़, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया ना एंगल, तो हम नेगेटिव लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। उल्टा लेना, कभी सोचो कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पर एंगल्स उल्टे हैं। क्लॉकवाइज को लेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा, अगर हमने थीटा को इस तरीके से लिया तो 180 प्लस हो जाएगा और हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट को क्रॉस कर जाएगा। हमें वो नहीं लेना, हमें लेना है दिस वन। मींस आपको जो थीटा लेना है वो लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास थीटा होगा नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव कौन सा, हमें तो चाहिए ये एंगल। तो क्या मैं कह दूँ कि पाई में से फाई को माइनस कर दो। भाई ये 180 डिग्री तो है, 180 में से फाई को माइनस कर दो, तो 180 में से फाई को माइनस कर दो, इसी की तरह। बट यहाँ पर हमारे पास प्लस का था, यहाँ पे हमारे पास माइनस का था। चीज़ें क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये जो रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, यही चीज़ें आपके दिमाग में रखनी है, और समझ जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा, वरना आपको रटोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एग्जाम्पल दो तो 2 माइनस 3 आयोटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो थीटा था, अब हमें तो फाई भी ही लेना है क्योंकि हमें तो ट्रायंगल बनाना है, जो एंगल ट्रायंगल में मिलेगा वही फाई होगा। तो यही हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फाई हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल। लेकिन साथ में क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो दीज आर 4 थिंग्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू फाई, सेकंड क्वाड्रेंट में दिस, थर्ड में दिस, फोर्थ में दिस, एंड फाई हमारे पास निकलेगा यहाँ से। सो
मीन्स फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स मॉडुलस y बाई x। क्लियर है? सो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। उससे पहले आपके पास जितने भी क्वेश्चंस, देखिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन के साथ, पूरी एक्सरसाइज हमारे पास करने के लिए है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी चीज़ों को समझ लीजिए आप, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर मुझे कोई भी इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास जिसकी डिग्री 2 हो, वेरिएबल की डिग्री 2 हो, तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि b² माइनस 4ac को हमने क्या माना था? डिस्क्रिमिनेंट माना था। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू 3 आएंगी, या तो मे भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, या मे भी हो सकता है इक्वल टू 0, और या मे भी हो सकता है लेस देन 0। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसी वैल्यू आई तो हमारे पास 2 रियल रूट्स आएंगे। यहाँ पर ये हुआ तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। बट यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लास 10th में पढ़ा था आपने, याद आ रही चीज़ें? 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। और यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने? एक चीज़ पढ़ी थी, डू नॉट एग्जिस्ट। क्या पढ़ा था? डू नॉट एग्जिस्ट। यही स्टेटमेंट थी आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास पता है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स आपकी वैल्यू 0 से कम, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। मतलब आपके पास रूट में जो है, सपोज करो -5 आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? तो -b प्लस माइनस, मैंने क्या कह दिया कि मैं यहाँ से अब माइनस को कैसे लिखूंगा भाई? आप मुझे बताओ। सपोज यहाँ पे थर्ड केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये 0 से कम है, -5 हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? √5 और आयोटा बाहर, ऐसे ही तो लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है b² माइनस 4ac था, ठीक है ना? जो b² माइनस 4ac था, यहाँ से मैं क्या करूँगा? मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 4ac माइनस b² अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -b प्लस माइनस, यहाँ पर जो माइनस को हम क्या लिखेंगे? तो 4ac माइनस b², इस माइनस को जो क्या लिख दिया मैंने? आयोटा लिख दिया। क्या लिख दिया? आयोटा लिख दिया। बस एक यही चीज़ थोड़ी सी यूनिक थी। यहाँ तक हमने 10th में पढ़ा था, इसको हम 11th में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से, पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। और पॉलिनोमियल इक्वेशन में सपोज यहाँ पर अगर 5 डिग्री होगी तो 5 रूट्स होते, 7 डिग्री होती तो 7 रूट्स होते। ये सब हम क्लास 9 10th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर है? So this is all about quadratic equation. Argand plane, this is your Argand plane, Gauss plane, complex plane and polar representation. So अब next class में हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2, 5.3 एंड आफ्टर दैट मिससेलेनियस। सो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।